अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरीज नंबर 2 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि सीरीज 1 में हमने फर्स्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए, तो इसमें हम 11 से शुरू करेंगे। तो सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट्स एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज इज दैट द फार्मर रिप्रेजेंट सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट व्हाइल द लेटर आर। तो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं एवरेज, रेशो, कोवेरियंस, कोरिलेशन। तो इसमें इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है रेशो, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट्स लेबर या कैपिटल हो सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज जो हैं वो मतलब कितना हमने रेशो वर्कआउट निकाला है लेबर का या कैपिटल का यूज कितना हमने किया है, तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 12, द थ्योरी विच एक्सप्लेन दैट पीपल चॉइस ऑन द बेसिस based on rational outlook, available information and past experience is called। तो उसको जो करेक्ट ऑप्शन है उसका तो वो है बी, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस और हमारी जो है रैशनल थिंकिंग हो गई, एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर आउटकम्स इसमें आ गई। 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू समबडी the short-run consumption function shows the upward response to rising income but does not shift down with the decline in income. This situation is called, इसको कहते हैं ratchet effect। ये इसकी थ्योरी गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये है जो वो है 14, the value of existing building and factories, machines, equipments for the production is called capital। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इन्वेंट्रीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता, कैपेसिटी भी नहीं हो सकता, ये कोई फैक्टर्स नहीं है। बहरहाल कैपेसिटी फैक्टर नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी फैक्टर नहीं है। इन्वेस्टमेंट फैक्टर है लेकिन वो एक्सटर्नल है। 15, which of the following describe inverse relation between employment and inflation। तो वो है फ्लिप्स कर्व, इसका कॉन्सेप्ट है सारा इसमें। 16, permanent income is the income that household expected to receive actually receive a lifetime receive। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइफ टाइम रिसीव। ये फ्रीडमैन की थ्योरी से निकाला हुआ है सवाल। 17, which is one not amongst the price index। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये नाम से ही पता चल जाता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये भी पता चल जाता है। एक्सप्लिसिट प्राइस इंडेक्स, डिफॉल्टर, तो ये भी पता चलता है। पर कैपिटा जीएनपी, तो ये तो नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा जीएनपी मतलब इसको सिंपल से कहें कि हमारा जो है एवरेज इनकम ये बताता है, तो ये तो नहीं आ गया प्राइस में। 18 नंबर क्वेश्चन, with full employment in economy aggregate supply curve is up। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अपवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो वर्टिकल, क्योंकि जब वर्टिकल होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगी, वाई होगी, एलएम जब वर्टिकल होगा। 19, the dash is the value imputed to any final asset because of its ease of converting into medium of exchange। तो उसको हम सिंपल सा कह सकते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम, मतलब कि हम किस तरह जो है एसेट को वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। 20 जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपर्टी ऑप्टिमम इज कॉल्ड एज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इसमें थोड़ी सी इसने एक्सप्लेनेशन दी है नीचे इसकी,